देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, राष्ट्रवादी संदेश में आपका स्वागत है। खबर भादरा से। आज राजस्थान जन चेतना भवन में पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शास्त्री जी के जीवन की चर्चा करते हुए बताया कि स्वर्गीय शास्त्री जी की जीवन पर्यंत सादगी के प्रतीक रहे। आज के युवा वर्ग को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनका अनुशासित जीवन मूल्यों के प्रति समर्पणशील शालीनता व संकल्प शक्ति आज के युवाओं की पहली आवश्यकता है। हरित क्रांति व श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाने वाले शास्त्री जी जय जवान जय किसान के प्रेरणा मितव्यता की निशानी व सादगी के परिहरी थे। भारत रत्न शास्त्री जी अपने विलक्षण गुणों के कारण अमर हो गए। आओ हम सब मिलकर इनके अधूरे रहे राष्ट्र निर्माण के कार्यों को पूरा करने का विकल्प लें। इस मौके पर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर महमूद भाटी, सुभाष बढ़िया, सुनील कुलड़िया, दलीप फौजी, प्रशांत अग्रवाल, समीर अहमद, मुकेश कुलड़िया, मनोज, जयदीप शर्मा, संदीप सहारण, सुशील नौकवाल, जगदीश यादव, दांताराम शर्मा, रोहितास यादव, धर्मेंद्र कालेराम, महेंद्र राजपाल सहारण, नथु कुरैशी, विकास चौधरी, हसन खां, जाकिर खां, दौलत राम, धांधु, विनोद हुड्डा, फकीर चंद, डॉक्टर फारूक खां, महेंद्र बुक्कर, काशीराम बढ़िया आदि मौजूद रहे। जब उनका अंतकाल हुआ था तब से लेकर राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है। ये एक ऐसी हस्ती थे जो मरणोपरांत भारत रत्न से भी इनको नवाजा गया था और ये एक ऐसी शख्सियत थे कि बहुत ही साधारण परिवार में पैदा होने के बावजूद उस ऊंचाई तक गए जिसकी कोई सामान्य व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता। सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से, अपनी राष्ट्रभक्ति की वजह से, देश के प्रति अपने लगाव की वजह से, और इतना साधारण और सिंपल जीवन था कि इन जैसा व्यक्तित्व पूरे देश में, पूरी दुनिया में मितव्ययी जो कम से कम खर्चा करने वाला इंसान होता है वो इनके लागू होता है। इन्होंने जीवन में हमेशा आदर्शवादिता का पालन किया और जन्म से लेकर आखिरी समय तक वैसे के वैसे रहे, निष्कपट, निश्चल, निस्वार्थ भावना से काम करने वाले और साधारण व्यक्तित्व के धनी थे। आप जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया, रेल मंत्री भी थे, विदेश मंत्री भी थे और भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में, उस समय ये प्रधानमंत्री भी थे। ताशकंद में जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है वहां पर, अभी उज्बेकिस्तान का पार्ट है ताशकंद, जो पहले यूएसएसआर का पार्ट था, वहां पे इनका देहांत हुआ था। पहले दिन इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था पाकिस्तान के साथ में, शांति समझौता जिसको बोलते हैं, और दूसरे दिन सुबह ये मृत्यु हो गई थी इनकी। इतने सिंपल थे कि एक बार इनकी पत्नी, जब ये प्रधानमंत्री थे तो साथ जाना चाहती थी किसी प्रोग्राम में, तो उनके पास में 2 साड़ियां नहीं थी। मतलब आप देखिए कितना सिंपल पारिवारिक जीवन था। आज का जीवन और उस जीवन के अंदर तुलनात्मक रूप से आप देखें तो कितना फर्क है, कितना परिवर्तन है। आज तो छोटा सा एक आदमी कुछ बन जाता है तो वो भी सिर चढ़ के बोलता है कि जैसे बहुत बड़ी बात होगी। प्रधानमंत्री थे, पत्नी के दूसरी साड़ी नहीं थी, मैंने पढ़ा हुआ है इसको, तो वो प्रोग्राम में साथ नहीं जा पाई। रेल मंत्री थे, विदेश मंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन वैसे के वैसे थे जैसे जिस दिन आजादी की लड़ाई में, जैसा बताया 16 साल की उम्र में आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे और पूरे आजादी की लड़ाई के दौरान 1920 से लेकर 1947 तक 5 साल से भी ज्यादा समय जेल में बिताया इन्होंने और अंग्रेजों से हर समय हर कदम लोहा लेते रहे। मैं ईश्वर से आप सबके हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।